कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस को लेकर विरोध प्रदर्शन और आंदोलन जारी है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर इसे लेकर काफी दबाव भी नजर आ रहा है। इस बीच बंगाल सरकार ने 21 अगस्त की रात करीब 9:30 बजे एक बड़ा आदेश जारी किया। इस आदेश के मुताबिक आरजीकर कॉलेज की नई प्रिंसिपल श्वेता पाल को हटा दिया गया है। इसके अलावा हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट और चेस्ट डिपार्टमेंट की एचओडी को भी उनके पद से हटा दिया गया है। माना जा रहा है कि सरकार ने यह फैसला आंदोलनकारी मेडिकल छात्रों की मांग को मानते हुए लिया है। ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के बाद प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स इन लोगों को हटाने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद 21 अगस्त की रात ममता बनर्जी की सरकार ने आदेश जारी कर प्रिंसिपल, हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट और चेस्ट डिपार्टमेंट की एचओडी को हटा दिया। श्वेता पाल की जगह अब मानस बंदोपाध्याय को आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का नया प्रिंसिपल बनाया गया है। इससे पहले मानस बंदोपाध्याय बारासात मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रिंसिपल के पद पर तैनात थे। कोलकाता में जब ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला सामने आया तो आरजीकर हॉस्पिटल के उस समय के प्रिंसिपल संदीप घोष का विरोध होने लगा। नाराजगी बढ़ती देख संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और फिर इस हॉस्पिटल का प्रिंसिपल श्वेता पाल को बनाया गया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक श्वेता पाल प्रिंसिपल बनने से पहले स्वास्थ्य भवन में ओएसडी थी। उन्हें संदीप घोष के इस्तीफे के बाद आरजीकर कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया। 14 अगस्त की रात अस्पताल में तोड़फोड़ को लेकर सीबीआई की टीम ने श्वेता पाल से पूछताछ की थी। श्वेता पाल को लेकर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स का आरोप था कि सरकार उनके सहारे तथ्यों को छिपाना चाहती है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 15 अगस्त को प्रदर्शनकारी छात्रों के सामने श्वेता पाल काफी नाराज नजर आई। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि यदि आप मुझ पर 1 घंटे के लिए भरोसा नहीं कर सकते हैं तो मुझे भी घर भेज दें। मुझे ऑफिशियल काम के लिए 1 घंटे की ज़रूरत है। आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपको मुझ पर विश्वास करना ही होगा। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते तो मुझसे कोई उम्मीद न रखें। श्वेता पाल की नियुक्ति को लेकर प्रदर्शनकारी छात्र शुरू से ही नाराजगी जाहिर कर रहे थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा सीआईएसएफ ने अपने हाथों में ले ली है। अस्पताल में सीआईएसएफ के 150 से ज़्यादा जवान तैनात किए गए हैं। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स का गठन करने का भी निर्देश दिया था। टास्क फोर्स 3 हफ्ते के अंदर अपनी अंतिम रिपोर्ट और 2 महीने के अंदर अंतिम रिपोर्ट सौंपेगी। उसमें 14 सदस्य हैं। केंद्र सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी टास्क फोर्स के अध्यक्ष हैं, जबकि होम सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी, नेशनल मेडिकल कमीशन चेयरमैन, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन समेत मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े कई लोग इसमें शामिल हैं। अब माना जा रहा है कि प्रिंसिपल को हटाने का फैसला बंगाल सरकार ने ऐसे समय में लिया है जब 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता रेप मर्डर केस में फिर सुनवाई होने वाली है। सीबीआई को अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 22 अगस्त को स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में जो भी होगा उससे जुड़ी हर अपडेट हम लल्लन टॉप के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये खबर मेरी साथी सुप्रिया ने लिखी थी। मेरा नाम सोनल है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं कमेंट में हमें बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।